चलो एक बार शुरू से रिवाइज करेंगे, बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन। भैया बोलना है साथ में, तब याद होगा, नहीं याद कैसे होगा, है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर से बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। फिर इधर आ जाओ, यहाँ से आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फिर से बोलो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, चलो फिर से। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, 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 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, 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 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। उधर वाला आ जाओ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, 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 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। शुरू से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। शुरू से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन,
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलो एक बार रफ में लिख के दिखाओ। मैम मैं आपको बताना भूल गया, पेपर कहाँ गया? ये है ना। लिखा हूँ कुछ कुछ, जो लिखा हूँ ना ये जानकी को भेज दो, करेक्शन करके देगी, बोलना करेक्शन करके प्रिंट लगा देगी, वहां भी बोलना यहाँ भी। ड्रॉपर का है वो। चलो रफ में लिखो एक बार। पेपर बनाना है 5 सवाल और, टाइम नहीं है, कैसे होगा टाइम? बन रहा है क्या? हाँ हो गया क्या? बन जाएगा सबसे। चलो अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारी ट्रिक दी हुई है। तो जिस पेज में पीरियोडिक टेबल बना, बन गया, थोड़ा बहुत कुछ कुछ नहीं बना होगा लिखने में, अगर आपसे कुछ कुछ छूट गया है, जैसे याद नहीं हुआ है अभी, तो आप घर जाना, घर जा करके जोर जोर से चिल्लाना, है ना। हीलियम, लिथियम, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इतना जोर जोर से चिल्लाना कि घर वालों को लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो करके, ठीक है ना। थोड़ा देर बिताओगे 10-15 मिनट, तो मेरे को लगता है याद हो जाएगा करके, ठीक है जी, कर लोगे। अब इसकी ना बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई, जैसे इसको कहते हैं ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन आ रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम, है ना। तो इसकी एक ट्रिक बनाएंगे। इसकी ट्रिक क्या है भैया? तो लिखेंगे लीना, लिथियम सोडियम की रब से, सीजियम से फरियाद, है ना। तो लीना की रब से फरियाद, ठीक। ग्रुप नंबर 2 में, ग्रुप नंबर 2 में कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ये ट्रिक लास्ट में यूज करनी है, आप तो ऐसे बोल बोल के याद कर लो, है ना, जब कभी फंस जाओ तो है उसके लिए। इसकी ट्रिक है भैया, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप। अपने अपने पिताजी को आप याद करो, वो दो चीजें हो सकती है, आप कार स्कूटर मांगो तो हो सकता है राजी हो जाए, हो सकता है रोने लगे। तो अगर आपके पिताजी राजी हो जाते हैं तो आप राजी लिख लो, अगर आपको लगता है कि रोने लगेंगे तो रोए लिख लो। मेरे पिताजी चप्पल उतार के मारते, मगर उस ऑप्शन में नहीं है अपने पास, तो आप राजी रोए में से जो अच्छा लगे आपको वो लिख लो। इसको पीरियोडिक टेबल के नीचे नहीं लिखना है, पीरियोडिक टेबल के नीचे कुछ भी नहीं करना है, उसके बाद वाले पेज में लिख लो। पहले वाला पेज अगर आपका खाली हो, नुकसान हो रहा हो, तो पहले वाले पेज में लिख लो, है ना। मगर बाद वाले उस पीरियोडिक टेबल के नीचे नहीं लिखना है, वहां और काम की चीजें आएंगी, ठीक है। इतना लिखो जब तक कि मेरा 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और बनाना है, पेपर है कल। कल टेस्ट है ना बेटा, ठीक है, सब्जेक्टिव वाला टेस्ट देना है आप लोगों को। पढ़ने नहीं आए हैं तो आजादी मना रहे हैं लोग। हो गया, लिख लिए दोनों, ये दोनों हो गया। अगला बढ़ूं मैं आगे, चलो अगली ट्रिक मिटा रहा हूं बेटा, है ना। मैं ये ट्रिक ऐसे आपको बहुत जगह मिल जाएगी, ये सदियों से चली आ रही है, मैं छोटा था तो मैंने भी यही पढ़ी थी, मगर मेरे को ये सब नहीं पसंद, मेरे को ऐसे याद रख लो, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ग्रुप नंबर 13, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बहुत सारी ट्रिक बनाई हुई इसकी। बैगन आजकल बहुत चल रहा है, बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, है ना। ये अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको जोड़ के लिख सकते हो, BL बाल, GA से लिख सकते हो गणेश, इन थाईलैंड, ठीक है, बाल गणेश इन थाईलैंड, ये भी लिख सकते हो आपके ऊपर, आपको जो अच्छा लगता हो, ठीक है। मगर आई विल नॉट प्रिफर दिस, भगवान लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, है ना, समय का कोई भरोसा नहीं, अर्थक्वेक वर्थक्वेक बहुत चल रहे हैं, कहीं आ गया तो। ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन का कहे, कार्बन है ना, कहे। सी, सीता जी, सीता जी। SN, सुनो प्रभु, ठीक है, तो राम जी से कह रही, कहे सीता जी सुनो प्रभु, है ना, तो आप ये लिख सकते हो। और क्या है, बस बहुत है, एक एक तो बहुत है। हो गया, लिख लिए, एक क्वेश्चन में भी लिख लिया, बस अब एक क्वेश्चन और बचा है, बिठा दूं? हो गया भैया, ठीक। ये केवल आपकी मदद करने के लिए है भैया, याद तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड नहीं, कहे सीता जी सुनो प्रभु में भूल जाओगे,
सीता जी कौन है, सुनो कौन है, प्रभु कौन है। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15 में आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें आ जाएगा नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, है ना। आपके ऊपर है, आप बीमार लिख लो, कोविड का समय अच्छा चला गया। भिखारी लिख लो, आपको जैसा लगता हो, है ना, कि ये लोग को बीमार करना ठीक है, भिखारी करना ठीक है ना। ग्रुप नंबर 16, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ये हो जाएगा। फिर क्लोरीन से हो गया कल, Br, बाहर, आई, एटी से हो गया अंटी। फिर कल बाहर आई अंटी, है ना। लड़के देख रहे हैं अंटी बाहर आ रही नहीं आ रही, आगे ही तो बता रहे बाहर आई कर। हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला ग्रुप नंबर, ऑक्सीजन वाला छूट गया क्या अपने से? हाँ, तो ग्रुप नंबर 17 कर लेना उसको ना। ग्रुप नंबर 16 हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, ये इसको कोई लोग कहते हैं ओल्ड स्टाइल से, ये दोनों को मिला के बोल दिया टीपो। टीपो मतलब वो चीटिंग करने नहीं बोलते, टाप के लिख दिया, टीप के लिख दिया, तो ओल्ड स्टाइल से टीपो लिख सकते हो। नहीं लिखना है आपको तो OS, उससे टीपो भी लिख सकते हो, उससे टीपो, किसी से, है ना, कोई होगा उससे टीपना है आपको। उसको 17 कर लेना ना। ग्रुप नंबर 16 में मैं जल्दी गलती से मेरा ध्यान उधर था। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। देखना भैया, ये इसमें हीना, नीना और करीना के कुछ था जो मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं। मेरे को ये वाला याद है, हरभजन, हरभजन सिंह को जानते हो, वैसे करके बॉल फेंकता है, जो पुराने जमाने का बॉलर है। हरभजन नेहरा, ये नेहरा वो IPL देखते हो आप लोग, GT का कोच है नेहरा, इसके टोपी लगा के एक नारियल पानी पीता रहता है ना। हरभजन नेहरा। एक पुराने जमाने क्रिकेटर हुआ करता था जिसका नाम है अगरकर, अजीत अगरकर। ये अभी जो है इंडियन टीम के चीफ सिलेक्टर है, इंडियन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर है। ये इतने बढ़िया खिलाड़ी थे, इनके पास लगातार टेस्ट मैच होता है, उसमें लगातार 10 या 11 इनिंग तक के जीरो पे आउट होने का रिकॉर्ड है इनके पास, लगातार 10-11 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ऐसे हम लोग छोटे मोटे लोग नहीं, वी हैव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑल्सो, है ना। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आदमी ये आजकल टीम के चीफ सिलेक्टर है, टीम सिलेक्ट कर रहे हैं 11 इनिंग में जीरो पे आउट होने के बाद, है ना। तो इससे मतलब है स्काई इज द लिमिट, यू कैन गो एनीवेयर। जरूरी नहीं कि आप पास हो, फेल होके भी आप बड़ा काम कर सकते हैं। हरभजन नेहरा अगरकर के XC 0 रन, ठीक है। ये तीनों बॉलर हैं वैसे, है ना। तो हरभजन नेहरा अगरकर के 0 रन ऐसा, और हीना नीना और करीना के हैं, अच्छा एक्सरे रंगीन, तो उनके एक्सरे रंगीन आप लिख सकते हो, है ना, आपकी इच्छा। कुछ तो रंगीन था, मैं भूल गया था, भाई को याद है, भाई एक्सरे देख रहा है। हीना नीना और करीना के हैं, हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। मैम ये इसके बाद से वापस गर्मी में बैठो, ये काट देना। ये क्वेश्चन नंबर 21 बात पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, है नहीं। अब इसका भी कोई ट्रिक है। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस। भाई साहब मेरे इतने में दिमाग खराब हो गया। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, ठीक है, वहां तक के क्रूअल हो सकता, मांगे फीस नहीं मांगेगा तो क्या चंदा लेके दिएगा, वैसा तो उसका अधिकार है। तो मैंने उसके बाद का ट्रिक याद ही नहीं किया, तो मैंने ऐसे याद रखा इसको, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, 5 ठो के याद हो जाता है। बोलो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। केवल मैग्नीज नहीं बोलना है, पूरा बोलना है, नहीं मैग्नीज भले याद हो जाएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
मैग्नीज, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको और जिंक। बोलो फेको, निको, जिंक, फेको, निको, जिंक। केवल जिंक मत बोलो, फेको, निको, जिंक, फेको, निको, जिंक। बोलो शुरू से, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको, जिंक, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको, जिंक। हो जाएगा यार, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको, जिंक। ठीक, ऐसे ही लिख लो कहीं पे आप, अलग से लिख लो। 3D सीरीज बोलते हैं इसको। क्यों 3D सीरीज बोलते हैं मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को। दिस इज कॉल्ड 3D सीरीज। नहीं 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 नहीं, अलग से लिखना। पीरियोडिक टेबल में कचकच नहीं करना है, कुछ भी ट्रिक व्रिक वाला। 3D सीरीज अलग से लिख लो। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको, जिंक। हो गया, बढ़े आगे। अरे बाप रे, बहुत सारा था, अब तो मैंने इतना कर दिया उसको। ठीक है, हाँ हो गया भैया। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको, जिंक। इसके बाद अगली सीरीज जो है, नहीं मिटता क्या? अगली सीरीज जो है इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अरे हाँ, स्कैंडियम टाइटेनियम, यार पूरा फिर से बनाऊंगा मैं, चलो बाद में आराम से। अगली सीरीज में आ जाओ अभी भैया। अगली सीरीज इसके बाद आ जाएगी कैल्शियम के नीचे यहाँ से यार, लेकिन लगेगा तो। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फेको, निको, ये जिंक कहाँ पहुँच गया नीचे बेचारा। अगली वाली सीरीज में है येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, अब इसका ट्रिक लिखेंगे। 4D सीरीज लिख लेंगे इसको। कौन सा सीरीज है? 4D सीरीज। येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम अलग से लिख लेंगे। येट्रियम, जिरकोनियम, देखना इधर, वाई से आ जाएगा यारी, यारी, जेड आर से आ जाएगा जरा, यारी जरा, एन बी से निब्बा, निभा, निब्बा नहीं है ना, यारी जरा निभा, एम ओ मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक। ये बात बिल्कुल प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ से कॉन्ट्ररी है ना। यारी जरा निभा मौत तक में सही में मौत आ जाएगी, क्योंकि यार दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको ढकेले ही देते हैं मौत के गड्ढे में, तो इसीलिए ना निभाएं। वो बोलेंगे आओ चलो तैरने जाते हैं, बिल्कुल ना जाएं तैरने। किसी को नहीं आता है तैरना और नदी में मौत होती है। ठीक है, तो बच के रहें। यारी जरा निभा मौत तक लिखा है मगर निभाना नहीं, केवल बोलने की बात है। यारी जरा निभा मौत तक। आर यू रुकावट, आर एच रहा, यह है रुकावट, रोडियम, ठीक है, रुथेनियम, रोडियम। पीडी पड़े, रुकावट रहा पड़े आग में, एजी यानी आग में, और सीडी यानी कूद जा, आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। ठीक है, चलो जाओ लिखो जल्दी से पटाख से। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा। लिख लिया भैया। इसके बाद एक सीरीज और है 5D सीरीज। क्यों 4D कहते हैं, क्यों 5D कहते हैं, अभी अपन है ना करेंगे उसको डिस्कस 5 मिनट के बाद। हाँ, यहाँ क्या था, यारी जरा निब्बा मौत तक। हाँ, कैडमियम, कैडमियम। इसीलिए दिक्कत है इन सीरीजों में कि कूद जा में बच्चा कूदे जा रहा है, उसको नाम ही नहीं पता है। ये क्या है, येट्रियम। लिख लो नाम आप बेटा, 2 मिनट लगेगा, लिख लो। भैया का डाउट बिल्कुल जेन्युइन है, नाम तो पता होना चाहिए कम से कम। वहां भी पीरियोडिक टेबल में भी सिंबल लिखा है ना। इसका नाम लिखो येट्रियम, जिरकोनियम, येट्रियम लिख लोगे, लिख के बताओ, YETT, येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, नायोबियम, NIO होना चाहिए, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, MOLYB, फिर डेनम, DENUM, टेक्नीशियम, TECNITIUM, टेक्नीशियम, रूथेनियम, RUTENIUM,
रूथेनियम, NiUN। RH रोडियम, रहा है और रोड भी है, रोडियम है ना। PD पैलेडियम, PD लिखो पैलेडियम, PD क्या हो गया, पैलेडियम। और AgOG सिल्वर है ना, सिल्वर। और CD कैडमियम, Ag सिल्वर और CD कैडमियम। लिख लिया भैया। अगली वाली सीरीज है, इसको 5D सीरीज कहते हैं, आप अलग से लिखना 5D सीरीज। आप लोग, मैं अभी सिंबल लिख रहा हूं, फिर पूरा नाम लिखेंगे। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। यहाँ कौन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम गायब है ना, वही मैं बोलूं कौन गायब हो गया। हाँ, नाम लिखेंगे। इसका नाम है लैंथेनम, वेरी इंपॉर्टेंट, लैंथेनम। इसका नाम लिखेंगे हाफनियम, हाफनियम मेरे ख्याल से पता नहीं, अब एल आता है नहीं आता, हाफनियम। टेंटेलम, इसका नाम है, डब्लू का नाम है टंगस्टन, टंगस्टन। आरी है रेनियम, OS है ऑस्मियम, ठीक। IR है इरिडियम, PT है प्लेटिनम, AU है गोल्ड और HG है मर्क्यूरी। सुनना भैया, इसका ट्रिक 2 मिनट सुन लेना, फिर मैं बाहर देख के आऊंगा गाँव माता क्या हुआ करके। ला HFTA दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा, हफ्ता, ला हफ्ता। W से आ गया वरना, रे, अभी ला हफ्ता वरना रे, उधर से गुस्से में बोलना है। OS ओसामा, जानते हो आप ओसामा को, है सुना नाम, ओसामा बिन लादेन कौन था, है स्वतंत्रता सेनानी था, कौन था, बहुत बड़ा टेररिस्ट था, बहुत बड़ा टेररिस्ट। उसने क्या किया था सन 2002 में, एक दो हवाई जहाज लेकर के न्यूयॉर्क में, या कहाँ, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन, मेरे को नहीं पता, दोनों में से एक, मैं उधर गया नहीं कभी, दोनों में से एक जगह में वर्ल्ड ट्रेड टावर हुआ करता था, उस टावर में ले जा करके उसके ग्रुप के लोगों ने पूरा का पूरा हवाई जहाज घुसा दिया, तो पूरा का पूरा टावर गिर गया। बहुत बड़ा टेररिस्ट उसको घोषित किया गया। जैसे अभी अमेरिका ईरान पे हमला कर रही है, वैसे ईरान ने उसके उसमें अफगानिस्तान पे हमला किया और अफगानिस्तान को पूरा कर दिया, है नहीं। फिर वो बाद में मिला पाकिस्तान में, अब वो ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, वहां से पकड़ के उसको निकाल के लाया, उसको मारा। वो इतना बड़ा टेररिस्ट था कि उसको कहीं दफनाने भी नहीं दिया, मारने के बाद मुसलमान है तो दफनाते, उसको कहीं दफनाने नहीं दिया, उसकी बॉडी को ले जाके समुद्र में दफना दिया, फेंक दिया। दफनाने इसलिए नहीं दिया क्योंकि जहां दफनाते तो फिर कुछ कुछ पता नहीं क्या उनका था, वो मैं नहीं जानता, मगर उसको पानी में डाल दिया। सोचो ऐसी मौत जमीन में नहीं नसीब हुई उस आदमी को, तो वो बहुत बड़ा टेररिस्ट था ओसामा। IR इरफान, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इरफान। पीटी लगाएंगे आपकी, पीटेंगे, AU और HG हंसेंगे, ठीक है। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इरफान, पीटेंगे और हा 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 हंसेंगे, ठीक है जी। चलो नोट करो फटाक से, ये आखिरी ट्रिक है, फिर अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इतना नोट करके रखो, मैं आ रहा हूं। हो गया बेटा, खड़े तो हो गई गाय, अब देखो। हाँ भैया, हो गया क्या, बढ़े आगे। चलो, तो ये था कॉन्फ़िगरेशन लिखना है बेटा अपने को ना, यहाँ तो बहुत कचकच हो गया, अच्छे से लिखता हूं मैं, है ना। फिर से आ जाओ एक बार, अच्छा भला कल लिखा हुआ था वो मिट गया, कैसे लिखे यार, कोई तरीका नहीं अपने पास। बहुत ज्यादा वो हो गया, आंखों को चुभेगा।
हाँ ये चल जाएगा एक बार, है नहीं। आओ, लिथियम इस तरह की जगह में होगा नहीं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्या बात है, फ्रांशियम, ये रही, इतना दूर नहीं, पास में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, फिर इधर आ जाएगा आपका ये वाली लाइन में, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, यहाँ तो जगह नहीं है जी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। चलो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा 3, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s1, तो यहाँ आपको लिखना है 2s1, बस समझ में आया। ऐसे आपको सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उसका लास्ट वाला लिखना है, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसका लास्ट वाला लिखना है। चलो शुरू हो जाओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये आ गया एक लाइन में, लीजिए भाई सब, है ना। हाँ लिख लिए क्या, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। सोडियम के नीचे लिखेंगे 3s1, जगह छोड़ी ना हम लोगों ने, 3s1 इसीलिए छोड़ी, एक लाइन जो छोड़ी है इसीलिए छोड़ी 3s1। सोडियम के नीचे आप लिखेंगे भैया पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 के बाद क्या आएगा 4s1। अब जरा आप देख के बोलो इसके नीचे वाले की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा 5s1, ये वाले की 6s1, ये वाले की 7s। इस पूरे ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिखेंगे ns1, क्या लिखेंगे ns1, ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद, इसमें 3 है एटॉमिक नंबर, इसका 4 होगा, इसका 11 है, इसका 12 होगा, इसका 19 है, इसका 20 होगा, इसका 37, वैसे आपको याद रखने का जरूरत नहीं, 38 होगा, इसका 55 है, इसका 56 नहीं, याद करना पड़ेगा, ये 87 है, ये 88 होगा, ठीक है। अब आओ भैया जरा, ये 1s2 बेरिलियम क्या हो जाएगा आपका 4 है, 1s2 और 2s2, तो बेरिलियम के नीचे 2s2 लिखेंगे। फिर मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और कैल्शियम एटॉमिक नंबर हो गया बेटा, लिख लिए, क्या है कॉन्फ़िगरेशन उसके नीचे बोलो 2s2 और 3s2, है ना। तो ये आ गया आपका क्या 3s2 और यहाँ क्या आ गया 4s2, यहाँ लिखेंगे ns2। अब बोलो ns3 होगा क्या है, ns3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2, तो ns2 तक ही रहेगा, ns3 नहीं होगा, ठीक। s में मैक्सिमम यही 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये जो एरिया है पीरियोडिक टेबल का, इस एरिया को हम लोग कहते हैं s ब्लॉक, क्या कहते हैं s ब्लॉक। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ns1 से 2, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, s ब्लॉक ns1 से 2, ठीक है ना। उसको ऐसे मत लिख दोस्त, ऐसे लिख, देखे देख दिखा बेटा गुड़िया, ऐसे बना, तो कच कच में तू परेशान हो जाएगा लिखते लिखते, ठीक है। ऐसे बना ले, तू नहीं आया था ना लास्ट क्लास में, ऐसे बना ले, 2 मिनट लगेगा, बनाते जा साथ साथ में, अच्छा बना ले, उसको जान दे, छोड़, वो तू परेशान हो जाएगा उसके चक्कर में, बहुत छोटा छोटा हो जाएगा। अभी बहुत कुछ ऐड करेंगे इसमें अपन, छोटी 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 बारीक चीजें, तो तू कब तक करते रहेगा, उतने समय आएगा भी नहीं। चलो अगला वाला आ जाओ भैया, और बहुत काम की चीज है ये पीरियोडिक टेबल। अगला वाला आ जाओ, इसके बाद एस ब्लॉक के बाद इधर आ जाओ, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, हाँ जी, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी
1s2, 2s2 और 2p1। हम लोग वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ हो जाएगी 2s2, 2p1। इसके बाद आप कार्बन लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, फ्लोरीन लिखेंगे और नियॉन लिखेंगे, पांचों का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वही जगह है। जितना मैंने लिखा है लास्ट लास्ट का उतना ही उतना लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, है ना। आज सब कोचिंग का छुट्टी था है सबका? लिख लिए बेटा? क्या है कॉन्फ़िगरेशन बोलो? यहाँ आ गया आपका 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p4, 2s2, 2p5 और 2s2 और 2p6। तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया इंक्लूडिंग हीलियम भी है ना, ये एरिया जो है इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में घुस रहा है भैया? पी सबशेल में जा रहा है, पी सबशेल में। तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी बोलो? NS2, सब पे 2 है देखो, और NP 1 से लेके 6। समझ में आया? ठीक। अच्छा, पीरियोडिक टेबल जो है मैंने शुरू में कहीं लिखाया होगा, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो जहां मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेडिंग डलाई होगी वहां लिखा होगा इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जिन लोगों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो लोग कैसे ग्रुप में पाए जाते हैं? सेम। अब मेरे को इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, ये 2s है, इसकी क्या हो जाएगी बोलो? 3s2, 3p1। इसकी क्या हो जाएगी? 4s2, 4p1। इसकी हो जाएगी 3s2, 3p3 और इसकी हो जाएगी 4s2, 4p3। आप ऐसे करके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबकी नहीं लिखनी, मगर हाँ लिखी जा सकती है। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक हो जाएगा। जो लोग एक ग्रुप में आते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम। चलो इसका नंबर आपको पता है 21, 22, 23। हाँ, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18। अगला क्या होगा बोलो? 4s2। 18 और 2 20, 21 है। अगला कहाँ जाएगा बोलो? 3d1। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, थोड़ा अलग रंग के पेन से लिख देना यार, है वही वही कच 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 हो जाएगा। अरे चेंज तो किया। 4s2, 3d1। यहां से लेके आप मेरे को जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दो। 4s2, 3d1। इसका एटॉमिक नंबर जो है आगे 25, 26, 27, 28, 29 और 30। चलो कॉन्फ़िगरेशन लिख के दो। हाँ लिख लिए क्या बेटा? बोलो क्या आ गया? टाइटेनियम का 4s2, 3d2, 4s2, 3d3। इसका क्या है? 4s2, 3d। अरे भैया एक्सेप्शन है ये। 4s1, 3d5, 4s2, 3d5, 4s2, 3d6, 4s2, 3d7, 4s2, 3d8 और 4s2, 3d 4s1, 3d10 और 4s2, 3d10। समझ में आया? इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? डी सबशेल में। तो पीरियोडिक टेबल का ये जो हिस्सा है जिसमें ग्रुप नंबर 3 मैंने लिखा नहीं ऊपर, ग्रुप नंबर 13 लिख दिया 3 बोल के, ग्रुप नंबर 3 to 12 जहां आ रहे हैं आप लोग, देखो आप लोगों ने लिखा होगा ऊपर, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जैसे ये स्कैंडियम है, स्कैंडियम के नीचे पाया जाता है, थोड़ा और मोटा से लिखा जाए तो मजा आएगा मेरे को लग रहा है। स्कैंडियम के नीचे, अरे वाह, टाइटेनियम कितना प्यारा दिख रहा है यार। टाइटेनियम क्या लिख रहा हूँ? स्कैंडियम के पीछे यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। वाह मस्त दिख रहा है यार, अच्छा दिख रहा है।
यहां आ जाता है लैंथेनम, हाफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मर्क्यूरी। और यहां नीचे आता है एक्टीनियम, एसी एक्टीनियम। ठीक है, अब नहीं, किससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ये हो जाएगा, ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मनहूस 5s2 4d1। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2, देखो ये 4s2 3d1 था, ये एक नीचे क्या हो गया 5s2 4d1, ये क्या हो जाएगा 6s2 5d1, ये वाला 7s2 6d1। समझ में आया पक्का? ठीक। अब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में क्या चल रहा है बोलो, एस ले रहे हैं एक और डी कौन सा ले रहे हैं उसके अंदर का। ठीक, ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें हाइड्रोजन है जो खाली है, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में 4s आ रहा है, फिफ्थ पीरियड में क्या आ रहा है 5s, सिक्स पीरियड में 6s और सेवेंथ पीरियड में 7s। तो हम लोग इसको लिखते हैं ns। ठीक है, s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 भी तो हो सकता है ना। तो ns क्या लिखूं, 0 से 2। अब 0 क्यों लिखा बताऊंगा मैं, है ना। 1 और 2 तो देख लिया आप, 0 कब होगा मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी ये 4 ले रहे हैं तो पीछे कौन सा ले रहे हैं, d 3, तो n लेंगे तो d कौन सा लेंगे, n-1 d, कहां से कहां तक 1 से 10 तक। ठीक है, अब एक्सेप्शन केवल इस पूरे में एक्सेप्शन केवल यही दोनों नहीं है, कौन कौन से, क्रोमियम और कॉपर, केवल ये लोग एक्सेप्शन नहीं, और भी लोग एक्सेप्शन। ठीक है, तो वो रूल क्यों है, तो रूल तो जनरलाइजेशन है, देख के बनाया गया है। वो रूल आपने बना करके भगवान को भेजा था कि भगवान ऐसा एलिमेंट बना के भेजो, नहीं, ऊपर वाले ने एलिमेंट बना दिया, नेचर ने, बन गया तो बन गया, है नहीं। तो अब और क्या क्या एक्सेप्शन है, तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ये जो कॉपर है ये अकेला एक्सेप्शन नहीं है, इसका पूरा ग्रुप एक्सेप्शन। 4s1 3d10, 5s1 4d10 और 6s1 5d10, ये पूरा ग्रुप एक्सेप्शन। समझ में आ गया पक्का? ठीक। इसके बाद देखना इधर, क्रोमियम वाले में पूरा ग्रुप एक्सेप्शन नहीं है, क्रोमियम वाले में केवल क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम एक्सेप्शन है। मॉलिब्डेनम क्या हो जाएगा 5s1 4d5। उसके बाद ये टंगस्टन जो है ये नॉर्मल। टंगस्टन कैसे नॉर्मल है, ये टंगस्टन हो जाएगा आपका 6s2 और 5d4। समझ में आया? यहां हाफ फील्ड से उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक, समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, हाफ फील्ड में उतना फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, बात आ गई समझ में। केवल ये दोनों एक्सेप्शन है, इसमें तीनों एक्सेप्शन है, इसमें ये दोनों एक्सेप्शन है। उसके बाद निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये सबसे अनोखा ग्रुप है। ठीक, यहाँ क्रोमियम वाले में, इसीलिए कॉपर वाले में कौन एक्सेप्शन है, पूरा ग्रुप। क्रोमियम वाले में कौन एक्सेप्शन है, केवल 2। अच्छा, इसके नीचे भी और एलिमेंट आएगा, अभी नीचे भरा नहीं मैंने, भरूंगा मैं, तो वो उसके नीचे जो यहाँ गोल्ड के नीचे एलिमेंट आएगा वो भी एक्सेप्शन, पूरा ग्रुप एक्सेप्शन है। यहाँ केवल कितने हैं, शुरू के 2। अब इसमें आ जाओ, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम में। अब निकल में ये 4s2 3d10 है, अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चला जाए तो क्या हो जाएगा d10। अभी d कितना है 8, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उधर चला जाए तो कितना हो जाएगा d10, और d10 हो जाएगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो पैलेडियम जो है वो उसको अपना लेता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 5s0 4d10। तो ये पैलेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके s में इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इसके s के इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण यहाँ क्या आ गया 0। एनसीईआरटी में एक इसका एक्सेप्ट वो भी लिखा हुआ है, ns 1 से 2 और n-1 d 1 से 10, लेकिन इसके आगे अपने को लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट पैलेडियम। यहाँ पैलेडियम को एक्सेप्शन मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ क्या किया हमने 1 से 2 कर दिया, जबकि पैलेडियम में कितना होता है 0। ठीक, अब
निकल के 3D 8 था, पैलेडियम के 3D 9 था, सॉरी 10 था। प्लेटिनम से पूछे नीचे वाले से कि भैया आप क्या चाह रहे हो करके, आप कैसे खुश रहोगे। बड़े भाई ने आपके जो है 3D 8 कर लिया, मंझले वाले ने जो है वो 10 कर लिया, आप क्या करोगे? तो बोले मैं अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। तो बोले आप क्या करोगे? तो बोले मैं 9 करूंगा। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 6s1 और 5d9। तो ये एक अनोखा ग्रुप है। इसके पास डी में 8 भी है, देखना इधर 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। बस 8 9 10 नहीं है, 8 9 और फिर 10 है। कैसा है? 8 9 10। ऐसे याद रखना हाथ के इशारे के साथ, जैसे ऐसा ऐसा करूंगा मैं तो आप समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऋतिक रोशन की। अच्छा वो और कोई सा मेरे को नया तो मैं देखा नहीं यार कोई पिक्चर, जैसे एक वो गाना आया था ना, वो कौन सा करूँ मैं, कौन सा स्टेप करूँ, कोई नए पिक्चर का गाना मेरे को तो मैं देखता ही नहीं जाता है ना, मैं इंडियन गाने नहीं सुनता है ना, मैं अरेबिक गाने सुनता हूँ सब, है नहीं। तो भाई साहब जो है नहीं, मेरे आपकी पीढ़ी का कोई भी गाना याद नहीं आ रहा है ना। वो फेविकॉल वाला आया था, उसमें एक ठोक अच्छा था, ऐसे फेविकॉल से ऐसे ऐसे कुछ करती थी, याद है? कोई एक आध नया पिक्चर का गाना नहीं, कोई कोई आप नया गाना देखोगे और उसका कोई स्टेप देखोगे तो देख के नहीं पहचान जाते हो कि ये उस गाने का स्टेप है करके, कोई है ना आइकॉनिक स्टेप होता है ना हर गाने में, डांस में कुछ ना कुछ। वैसे स्टेप से भी याद कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि मन में, ऐसे भी याद रख लो 8 9 10। तो ऐसे हाथ के इशारे से याद रखना 8 9 और 10, ये स्टेप है अपना, ऐसे याद रख लेना। ठीक है जी, हो जाएगा। 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा टेक्नीशियम जो है, ये टेक्नीशियम भाई साहब फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? फर्स्ट आर्टिफिशियल, ये नेचर ने नहीं बनाया। आपको याद होगा तो मैंडलीफ ने भी जगह छोड़ी थी, एका मैग्नीज टेक्नीशियम, वो आज तक नहीं मिला नेचुरली। कैसा है? आर्टिफिशियल, हम लोग बनाते हैं बैठ के। ठीक है, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है, बाकी नेचुरली अकरिंग है। अच्छा इसके अलावा एक्सेप्शन यहां से शुरू हो जाता है, जैसे ये 4s2 3d3 है ना, तो ये 5s1 3d4, 5s2 3d 5s1 3d7, 5s1 3d8, ये सब में भी एक्सेप्शन है, लेकिन दीज आर लेस कॉमन एक्सेप्शन। आप लिखना चाहो तो मैं लिखा दूंगा, फिलहाल आप इतना नोट करो, मैं उसको भी लिखा दूंगा। ठीक है, मगर दीज आर लेस कॉमन, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, लिख लिया यहां तक। अब ये जो है मैं एक्सेप्शन लिखा रहा हूं, ये नहीं भी याद करोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ नायोबियम से है, नायोबियम में 4s2 3d3 के नीचे 5s2 4d3 नहीं होता, 5s1 4d4 हो जाता है इसमें। टेक्नीशियम में कोई एक्सेप्शन नहीं, इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, ये याद रखना है। इसमें एक्सेप्शन होता है 4s2 3d6 से अगला 5s2 3d 4d6 की जगह 5s1 4d7 हो जाता है, और ये वाला हो जाता है 5s1 4d8। इतना एक्सेप्शन जितने लिखे हैं उसमें इतना एक्सेप्शन है। एक तो ये वाला पूरा ग्रुप हो गया, कॉपर वाला, क्रोमियम वाला शुरू का 2 एलिमेंट, निकल वाले में निकल पैलेडियम प्लेटिनम 8 है, 9 है और 10 है, और यहां क्रोमियम मॉलिब्डेनम के एक पहले से शुरू हुआ एक्सेप्शन इसमें है, और इन दोनों में और है, इसमें तो है ही, इन दोनों में और है। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट, इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 4d5, जो कि हाफ फील्ड है, स्टेबल होगा। समझ आ गया पक्का? ठीक है ना। तो इसमें एक्सेप्शन नहीं है, इसमें याद रखना है कि ये क्या है, फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट। तो अपना कौन कौन सा ब्लॉक हो गया? एस ब्लॉक हो गया, उधर पी ब्लॉक हो गया, इधर डी ब्लॉक हो गया। अब जो नीचे बना है पीरियोडिक टेबल के, वो एफ ब्लॉक है। ठीक है, वो एफ ब्लॉक जो है वो लैंथेनम के बाद पाया जाता है। यहां पे इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 55। इसका कितना है? 56। इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 57। समझ में आया क्या होगा? 57। इसके बाद के जो अपने, जैसे एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, कितने ग्रुप है? दो ग्रुप है। पी ब्लॉक में कितने, अच्छा अपन लिखते हैं, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं अपने? 2। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं देखना जरा भैया,
1 2 3 4 5 और 6। 6 क्यों है? क्योंकि पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एक एक करके, तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ग्रुप बना है। एस में एक डब्बा होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए एक ग्रुप बना है। अब डी सब शेल में कितना डब्बा होता है? डी सब शेल में 10 डब्बा होता है। डब्बा कितना होता है? 5। 5 डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 10। इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ग्रुप पाया जाता है। अब एफ सब शेल में कितना डब्बा हो सकता है? 7, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 14। तो एफ में कितने एलिमेंट पाए जाएंगे? 14। तो 14 ग्रुप अगर मैं यहां बीच में डाल देता हूं, तो मैं ले दे के तो बड़ी मुश्किल से 18 ग्रुप लिखा हूं, 14 ग्रुप और डाल दूंगा तो ये कैसा हो जाएगा? और बड़ा हो जाएगा। तो उसको वहां है वो, लेकिन वहां लिखने की जगह नहीं, इसने निकाल के कहां रखा है? नीचे। समझ में आया? वहां जगह नहीं है करके। तो अब वहां 58 के बाद से कितने एलिमेंट आएंगे? 14। 57 के बाद से, 58 से कितने एलिमेंट आएंगे? 14। तो 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69, ये 12 हो गए, 70 और 71। तो इसमें कहां से कहां तक एलिमेंट आएंगे? इसको बोलते हैं लेंथेनाइड, एलएन से डिनोट करते हैं। कहां से कहां तक का एलिमेंट आएगा इसमें भैया? कहां लिखूं, लेकिन काय से लिखूं? मैं काले से लिख देता हूं। कितने आएंगे? 58 से लेकर के कहां तक के? 71 तक के। समझ में आया? कहां से कहां तक है लेंथेनाइड? बोलो। 58 से 71। कहां से कहां तक है लेंथेनाइड? 58 से 71। 58 से कहां से? तो अभी तो बोलो 58 से 71। 58 से 71। अब यहां 71 तक है। ये जो अगला एलिमेंट होगा, ये वाला हाफनियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 72। ठीक है। टेंटेलम का क्या होगा? 73 74 75 76 77। आप आगे बढ़ते जाओगे। समझ में आ गया? पक्का? ऐसे ही उसमें आपको याद है, देखा है आपने पीरियोडिक टेबल, नीचे कितने वो बने हुए कॉलम, कितने रो बने हुए? 2। तो एक तो लेंथेनाइड हो गया, दूसरा ये एक्टिनाइड 87 88, इसका एटॉमिक नंबर है 89। कितना है? 89। इसके बाद आते हैं 14 एक्टेनाइड। यहां क्या है? 14 लेंथेनाइड। यहां क्या है? 14 एक्टेनाइड। 89 के बाद 14 है। तो 89 के बाद यानी 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101, 12 हो गए, 102 और 103। तो कहां से कहां तक है ये? 90 से 103। समझ में आया? 90 से कहां तक? 103। पक्का? बोलो। लेक्टेनाइड कहां से कहां तक है? 90 से 103। लेंथेनाइड कहां से कहां तक है? 58 से 71। लेंथेनाइड कहां से कहां तक है? 58 से 71। एक्टिनाइड कहां से कहां तक है? 90 से 103। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड। पक्का याद हो गया? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अगला एलिमेंट जो हाफनियम के नीचे आएगा, ढूंढ लिया गया है, उसका नाम है, मैं आप लोगों को नाम उसका बाद में लिखाऊंगा अलग से, यहां कुछ कुछ कच नहीं करूंगा मैं। उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, बस आप मेरे को ये बताओ। उसका एटॉमिक नंबर होगा 104, क्योंकि ये कौन सा? 103। इसके बाद वाले का 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112। यहां जो एलिमेंट आएगा ग्रुप नंबर 13 में, 113, 114, 115, 116 और 117 और 118। ये लास्ट यहां तक के 118 तक हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। अब जब अगला डिस्कवर करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 119। 7 पीरियड है वो। 118 के बाद कहां आएगा वो? 119 और 120। फिर आप ऐसे इसको आगे बढ़ा सकते हो, कुछ दूर तक बढ़ा सकते हो, फिलहाल पूरा नहीं बढ़ा सकते। यहां तक आगे बात समझ में? पक्का? ठीक। ऐसे नोट करो फटाक से। लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, ये नंबर डालो। ये सब येट टू बी डिस्कवर्ड है ना, येट टू बी डिस्कवर्ड। आप अगर चाहते हो हिस्ट्री में आपका नाम हो जाए तो आप ढूंढ सकते हो, घर में खाली हो तो, है ना। ये बात अलग है, आपसे मोजा नहीं मिलता, घूम गया जो। हो गया?
यहां तक के बन गया। आगे बढ़ेंगे भैया। अब देखो आप ऊपर ग्रुप नंबर देखो जरा, मेरे पास तो जगह नहीं, आपने यहाँ ग्रुप नंबर डाला होगा 1, यहाँ डाला होगा 2, यहाँ डाला होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कहाँ कहाँ लिखे जा रहा हूँ मैं, 10, 11, 12, यहाँ 13, 14, चेक करो 15, 16, 17 और 18 डाला है पक्का। अब आप देखो ग्रुप नंबर 4 का आखिरी मेंबर कौन सा है, 104 है। ग्रुप नंबर 4 में देखो आखिरी मेंबर 104। हेलो हेलो, हाँ जानकी, ये ड्रॉपर वाला पेपर तो ठीक है, वहां प्रिंट करते बनेगा या मैं यहाँ से प्रिंट करा लूँ? हाँ 12th का पेपर तो होगा भी नहीं, उसको प्रिंटर ऊपर रख देना, मैं घर पे कर लूंगा रात के या कल दिन में। प्रिंटर और पापा वाला कंप्यूटर, पाप पेपर तो बना दे, 12th का बना ही नहीं है तो प्रिंट कहाँ से होगा अभी, है ना। तो मैं भी 7:30, तो मैं यहीं प्रिंट करा ले रहा हूँ, ठीक है, मत कर प्रिंट तू, ठीक है। हाँ मैं ड्रॉपर वाला यहीं प्रिंट करा ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ड्रॉपर वाला प्रिंट कर देगी तू? हाँ ड्रॉपर वाला कर दे तू, 12th वाला बना के भेज, मैं यहीं प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक। हाँ बड़ा मुसीबत भाई साहब पेपर का। हाँ जी, तो अभी हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि चौथे ग्रुप का आखिरी मेंबर का एटॉमिक नंबर क्या है, 104। पांचवें ग्रुप के आखिरी मेंबर का एटॉमिक नंबर 105। छठवें ग्रुप का क्या है, 106। 9th वाले ग्रुप का आखिरी कौन सा है, 109। 11वें वाले ग्रुप का आखिरी कौन सा है, 111। 14th ग्रुप का आखिरी मेंबर 114। 17वें ग्रुप का आखिरी मेंबर 117। 18वें ग्रुप का आखिरी मेंबर 118। 115वां एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, 15वें ग्रुप में। 116वां एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, 16। 108 नंबर का एलिमेंट कौन से ग्रुप में पाया जाएगा, 8। समझ में आ गया, भी लिखेंगे अपन लोग अभी फिलहाल। अभी अपन देखें तो ग्रुप नंबर 1 में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। और ग्रुप नंबर 2 में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस पूरे एस ब्लॉक के अंदर, पूरे एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक कौन सा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, एस ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे टोटल, लिखो वहीं। अब ये पीरियोडिक टेबल के नीचे लिखो, जगह होगी तो, या एक काम करो छोड़ो, अपन नीचे 2 लाइन बची ना, वहां अपन लोग वो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड लिख लेंगे, आप अलग से लिखो, अलग से लिखो, है ना। कच कच हो जाएगा, बहुत बेकार दिखेगा, अलग से लिख लो, है ना। तो ऐसे बहुत कोई खास बात नहीं है कि वहां लिखने, वहां पीरियोडिक टेबल रहे वही अच्छा है ना, उतनी कोई खास बात नहीं है। ऐसे तो अभी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी बातें पढ़नी, क्या क्या लिखेंगे वहां, है नहीं। तो लिखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक इज इक्वल टू, total number of elements in S block is equal to 14, is equal to 14। लिखो 14 लिखो, 14 कैसे हुए अब बताओ आप, गिनो कितने मिल रहे हैं, कितने, 12 है ना, 12। मैंने कितने लिखा है, वो तो हो गया आखिरी 7वीं पीरियड, 8वीं तो पीरियड ही नहीं है दुनिया में, 8वीं तो है ही नहीं, येट टू बी डिस्कवर्ड लिखा है, अभी ढूंढे नहीं, आ जाएंगे तो क्या टोटल नंबर हो जाएंगे, थोड़ी लिखा है लिखा है अभी, है ना। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक इज इक्वल टू 14। एक बीच में लिखेंगे हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 1s1, बीच में कहीं लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसकी जगह फिक्स नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल किस आधार पर बना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस सबशेल में। तो इसको कौन से ग्रुप का कौन से ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए, एस ब्लॉक का। तो अब कितने हो गए, मैं 14 लिखा है, अभी भी एक तो मिसिंग है, ढूंढो, है सामने ही तुम्हारे, वो है हीलियम।
हीलियम है ना, ये थोड़ा जगह की कमी। हीलियम, हीलियम का क्या एटॉमिक नंबर है 2, क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। तो ये भी कौन से ब्लॉक का मेंबर है? अब मैं लिखा रहा हूं, रुको अभी, है ना, कॉपी में वहां लिखो, पीछे जहां आपने 14 लिखा वहां पे लिखो डैश करके 6 ग्रुप 1 एलिमेंट्स, डैश करके लिखो कैसे हो रहे हैं 14, ब्रैकेट में लिख लो कैसे 14 हो रहे हैं। 14 के आगे लिखो ब्रैकेट में 6 ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ब्रैकेट में डाल दे दो 14 माइनस 6 दिख रहा हो, है ना। 6 ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्लस 6 ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्लस हाइड्रोजन प्लस हीलियम, प्लस हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन के नीचे अगर जगह है थोड़ी सी तो लिख लो, मैं माफी चाहूंगा 1s1, और हीलियम के नीचे लिख लो 1s2, यहीं पे 1s1 और 1s2 लिख लिए। अब नीचे लिखेंगे हीलियम 1s2 is a member of helium 1s2 is a member of S block based on configuration, is a member of S block based on configuration, based on configuration, but it is placed in, P block, but it is placed in P block due to similarities in properties, with inert gases, due to similarity in properties with inert gases। inert gases के साथ क्या है उसकी similarity in properties। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ेंगे भैया अब, और अगला लिखेंगे क्या, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगला लिखेंगे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हो। बताओ कौन सा होगा? है इसमें कितना मेंबर है? इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 है। इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सातों पीरियड भरी हुई, इसमें 7 मेंबर है। बाकी इन सब में फर्स्ट पीरियड क्या है? खाली है ना, सेकंड पीरियड से भरना शुरू किए। तो बोलो लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होगा? बोलो ग्रुप नंबर कौन सा जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है, कौन सा ग्रुप नंबर? हाँ लिखना नहीं, लिखो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू ग्रुप 3 और 3b, ग्रुप 3 और 3b। लिखो ग्रुप 3 और 3b, लिखो पहले डैश करके लिखो 32 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है उसमें? 32। अब आपको 32 एलिमेंट दिख रहे हैं कहीं? 32 लिखने की जगह है क्या? नहीं, तो इसमें 32 कैसे हो गए? तो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप। इस ग्रुप में देखो स्कैंडियम है, यट्रियम है, लैंथेनम है, एक्टिनियम है, 4 ही तो मेंबर है। उसके बाद तो ये तो डिस्कवर ही नहीं हुई है अभी, इधर तो है ही नहीं आखिरी। लैंथेनम के साथ जो 14 लैंथेनाइड है उनको कोई अलग से ग्रुप में नहीं रखा है, सब कौन से ग्रुप के मेंबर है? ग्रुप 3 के। समझ में आया? एक्टिनियम के बाद जो 14 एक्टिनाइड है इनको भी कहीं अलग से नहीं रखा है, सब कौन से मेंबर हैं? ग्रुप 3 के। समझ में आया पक्का? तो 32 एलिमेंट के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे स्कैंडियम Sc प्लस यट्रियम Y प्लस La, लैंथेनम 14 एलिमेंट लिख रहे हैं अपन, 32 एलिमेंट प्लस 14 लैंथेनाइड, प्लस 14 लैंथेनाइड प्लस 14 एक्टिनाइड, अच्छा प्लस एक्टिनियम, सॉरी प्लस एक्टिनियम Ac
प्लस 14 एक्टेनाइड। समझ में आ गया? कितने एलिमेंट हो गए टोटल? 14 14 28 और 1 2 3 4 कितने? 32। समझ में आ गया? अगली लाइन में लिखेंगे एफ ब्लॉक हैज 2 सीरीज। एफ ब्लॉक के अंदर एफ छोटा लिखेंगे, एफ ब्लॉक हैज 2 सीरीज। एफ ब्लॉक हैज 2 सीरीज। नंबर 1 lengthenide series. Number 1 is your lengthenide series. लिखेंगे 58 to 71। सॉरी, lengthenide series 58 to 71। दूसरी लिखेंगे actinide series। बहुत बढ़िया, कैमरा बंद हो गया लग रहा है मेरे को। एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज लिखेंगे भैया 92-103। 92-103। ठीक है, चलो थोड़ा देखो। एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 25 वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 7। एटॉमिक नंबर 57 वाला कौन से ग्रुप का मेंबर है? थर्ड। 89 वाला कौन से ग्रुप का मेंबर? 90 वाला कौन से ग्रुप का मेंबर? थर्ड। 91 किसका है? 101 किसका है? थर्ड। 103 किसका है? 103 किसका है? थर्ड। 104 किसका है? फोर्थ। 106 किसका है? 6। 107 किसका है? 7। मतलब for elements with atomic number Z greater than equal to 103, मतलब जिनका 103 है या 103 से ज्यादा है। ग्रुप नंबर 103 का ग्रुप नंबर कितना है? 3। 104 का 4, 105 का 5, 106 का 6, 107 का 7, 108 का 8। क्या लिख सकते हैं अपन लोग? ग्रुप नंबर इज इक्वल टू क्या? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ क्या? एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? लास्ट 2 डिजिट। 103 वाला किसमें है? 03। 105 वाला किसमें है? 05। 111 वाला किसमें है? 11 11। और 115 वाला किसमें है? 15। समझ में आ गया? पक्का कर लोगे? ठीक, ऐसे लिखो फॉर एलिमेंट्स विथ, अगला पॉइंट लिखो फॉर एलिमेंट्स विथ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 103। फॉर एलिमेंट्स विथ Z ग्रेटर देन इक्वल टू 103, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर। अरे यार ये तो बड़ा नाटक कर दिया यार। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर। समझ में आ गया? पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगला लिखेंगे आप लोग। अगला क्या लिखेंगे? और क्या लिखना है? हाँ, अब एक तो टेबल बनाएंगे बेटा। नॉर्मल आ जाते, बहुत चमक रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसा। हाँ, आओ, अब थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है। इधर टेबल बनाएंगे भैया। ग्रुप नंबर और एलिमेंट, ग्रुप नंबर एंड एलिमेंट से ही लिख लेंगे दोनों। ग्रुप नंबर एंड एलिमेंट्स नेम के लिए थोड़ी जगह छोड़ेंगे और रीजन के लिए सबसे बड़ी जगह छोड़ेंगे। ग्रुप नंबर में जैसे लिखना है, देखो 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? नाम? बहुत बढ़िया। इस ग्रुप का नाम जो है वो है अल्कली मेटल्स। क्या नाम है? अल्कली मेटल्स। क्यों बोलते हैं अल्कली मेटल्स?
वो लिखना है अपने को रीजन में। समझ में आया? ठीक, तो आप ऐसा एक टेबल बना लो। ये रीजन वाला कॉलम आप जितना बड़ा रख सको उतना अच्छा है नहीं? पूरे पूरे पेज लग जाएगा, पूरा आधा पेज से ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट बैठ जाऊं, बहुत पैर दुखने लगा आज। हाय दैया, कहाँ है भैया पेपर, कहाँ है? क्यों नहीं भेज रही है ये पेपर? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बताएं सर। हाँ 7:30 तक हूँ सर मैं। हाँ मिल जाऊंगा, आ जाइए आप। ठीक ठीक। हाँ हो गया क्या बेटा, लिख लिए? क्या लिख रहा था? हाँ, ग्रुप नंबर 1 लिखेंगे अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल में लिखेंगे आप लोग क्या रीजन है, क्या है उसका कारण लिखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of their hydroxides, aqueous solution of their hydroxides are, aqueous solution of their hydroxides are strong bases, aqueous solution of their hydroxides are strong bases। उन लोगों का एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। अगला लिखेंगे ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 में लिखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप नंबर 2 में लिखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते, सुना? क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल? लिखेंगे भैया देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 2 के नीचे ना आप लिख लेना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। हाँ, उसका नाम लिख लेना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक, लिख दिए? अगला लिखेंगे भैया उसका क्या लिखा है मैं रीजन, देयर ऑक्साइड्स आर क्या? बेसिक इन नेचर। ऑक्साइड को ना अर्थ भी बोलते हैं, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम पड़ा है। लेकिन लिखेंगे इसके आगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट उसी में आगे रीजन में लिखेंगे एक्सेप्ट बेरिलियम, बीई, एक्सेप्ट बेरिलियम डैश करके लिखेंगे। इट्स ऑक्साइड बीईओ, its oxide BeO is amphoteric, its oxide BeO is क्या? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक हो गया पक्का? अगला लिखेंगे भैया ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, हाँ 15 से आएगा 15। 15 का नाम 15 में लिखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाम लिख लेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? निकोजन्स, PNICO, पी साइलेंट है इसमें, PNICO नाम में लिखेंगे PNICOGEN, निकोजन, निकोजन। ठीक है, और निकोजन हिंदी में ना क्या बोलते हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं गल घोटू गैसें, गला घोटने वाली गैसें। क्यों? लिखेंगे रीजन, निकोजन की जगह वहां क्यों लिखते हैं? सफोकेटिंग गैसेस। कैसी गैसेस होती? सफोकेटिंग गैसेस, सफोकेटिंग गैसेस। हो गया, सफोकेटिंग गैसेस। अगला लिखेंगे ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट का नाम लिखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। इसको बोलते हैं चाल्कोजन, CHALCOGEN, चाल्कोजन, CHALCOGEN, चाल्कोजन।
डैश करके लिखेंगे ओर फॉर्मर्स, ओर फॉर्मर्स है। पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है तो नहीं लिखते हैं उसके बारे में, थोड़ा कम ही बोलते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज की उतनी स्टडी नहीं हुई है। रेडियो एक्टिव है काहे के लिए, है ना। क्या बोला मैं? ओर फॉर्मर्स, जो ज्यादातर जो ओर है, आयरन ओर हो गया, कॉपर का ओर हो गया, है ना, टेरी ओर हो गया, मेरी ओर हो गया, है ना, जो सब ओर है सब, वो सब ओर या तो ऑक्साइड ओर है या सल्फाइड ओर है। ज्यादातर 90% ओर जो है या उससे ज्यादा परसेंटेज ऑफ ओर जो है वो अर्थ क्रस्ट में क्या में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड एंड सल्फाइड। लिख लो बल्कि, मोस्ट ऑफ द ओर्स इन अर्थ क्रस्ट, most of the ores in earth crust are either पेपर कहाँ गया भैया, are either oxides और sulfides, ठीक है। most of the ores are either oxides और, अरे कहाँ है पेपर, जल्दी बना जल्दी। आओ, लास्ट वाला ड्राइंग बना रही हूँ, बोल रही बाप रे। चलो आगे लिखेंगे। ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटाइन के बारे में तो सुना, लिख लो एस्टेटाइन भी लिख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। डैश करके नाम पता है क्या? हेलोजेंस, हेलोजेंस। उधर लिखेंगे भैया सॉल्ट फॉर्मर्स, रीजन में सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट पाए जाते हैं उसी से, ठीक है, सॉल्ट फॉर्मर्स। ठीक हो गया। अगला लिखेंगे भैया ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हाँ जी, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं इसको? लिखेंगे भैया, पहला नाम लिखेंगे इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस यानी क्या होता है? लिखेंगे नॉन रिएक्टिव गैसेस, रीजन में लिखेंगे नॉन रिएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस। इनर्ट गैसेस में लिखेंगे नॉन रिएक्टिव गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस, ठीक है। और उधर लिखेंगे क्या, दूसरा नाम भी है इसका, एक और नाम है, बोलो किसी को पता है? एक नाम और है, लिखेंगे नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का वो लिखेंगे भैया वेरी लेस रिएक्टिव गैसेस, वेरी लेस रिएक्टिव गैसेस। हाँ अब बताओ आप, कौन सा नाम ज्यादा अच्छा है, नॉन रिएक्टिव या वेरी लेस रिएक्टिव? तो ज्यादा अच्छा नाम जो है वो है नोबल गैसेस, बिकॉज दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव नहीं होती, बिल्कुल जीरो रिएक्टिविटी नहीं होती। जिनॉन के 8, 10, 12 कंपाउंड हमें पता है, अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। रेडॉन के भी एक कंपाउंड बना हुआ है, ऑल्दो आइडेंटिफाइड, एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, आइडेंटिफाई कर लिया गया। मतलब ये लोग भी कंपाउंड बनाते हैं, बहुत संख्या में नहीं बनाते, जैसे कार्बन है मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, तो ऐसे लोग मिलियंस ऑफ कंपाउंड नहीं बनाते, ये लोग बनाते हैं, 2-4 हैं, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे उसको, नोबल गैसेस। समझ में आ गया पक्का? ठीक, नोबल गैस इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लोग नॉन रिएक्टिव नहीं है। समझ में आ गया? अगला लिखेंगे ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11 आखिरी ग्रुप है, ग्रुप नंबर 11 बस। हाँ देख क्या हो जरा, ग्रुप नंबर 11 में कौन कौन आता है? हाँ कॉपर, सिल्वर और गोल्ड लिखो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ग्रुप नंबर 11 के नीचे लिख लो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हाँ जी, क्या काम आते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड? हैं फैंसी सिक्के बनाने के काम आते हैं, गोल्ड के सिक्के, चांदी के सिक्के, कॉपर के सिक्के। तो लिखेंगे कॉइनेज मेटल्स, नाम लिखेंगे कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स। और कॉइनेज मेटल्स में लिखेंगे आप
उनका काम कॉइनेज मेटल्स में लिख लो, यूज टू मेक क्या कॉइन्स, क्या लिखिए ये, प्लस लगाइए ना, टू पे प्लस, ये मोर स्टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट ना बेटा मेरे को देख लेने दो, दिस विच ऑफ द फॉलोइंग आर लेस स्टेबल देन दिस माइनस NO2, 4 5 6 7, ये भी ठीक बनाई है, हायर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिस number of OCH3 NO2 CHO Cl OH NH2 CH3 CO NH2 CO CH3, ठीक है, समझ आ गया भैया क्या क्या है। तो इतना अपन फिलहाल अभी याद करके रखेंगे। अरे बाप रे, कितने पेज का पेपर है, हाय दैया, ये 7 पेज का पेपर है, मेरे को इसके 35 प्रिंट निकालने, 7 × 35 है, और 1 मिनट में 2 प्रिंट निकलता है, 3 प्रिंट, 245 × 80 मिनट लगेगा मेरे को। अरे बाप रे, पूरा दिन यही बीतने वाला है। चलो छुट्टी भैया, इतना करके अगली क्लास में आओ, फिर आगे समझेंगे।